नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में 7 ऐसे देश हैं जो एआई के जरिए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इन देशों में भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, कनाडा और नाइजीरिया शामिल हैं। इनमें ऐसे देश भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देश में होने वाले इल्लीगल माइग्रेशन को रोक रहे हैं। समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए LOC और LAC पर 140 AI सर्विलांस सिस्टम लगाए हैं। ये जमीनी हालात की लाइव फीड देते हैं। इस सिस्टम के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ड्रोन, रोबोट, सेंसर लगाए गए हैं। ये बॉर्डर पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखते हैं। इजराइल ने देश की सीमा पर 3 रोबोटिक गन लगवाई हैं। इनमें से 2 वेस्ट बैंक में लगाई गई हैं, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवादित क्षेत्र है। यहाँ अक्सर फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हैं। इन रोबोटिक गन्स के जरिए आंसू गैस, स्मोक ग्रेनेड और स्पंज बुलेट छोड़े जाएंगे। ये गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से अपने आप ही टारगेट तय करती है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर रोबोट डॉग तैनात किए हैं। ये कैमरों, कम्युनिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिकी कस्टम विभाग की ताकत बढ़ाने, बॉर्डर पार कर रहे लोगों पर नजर रखने और हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। जेमिनी AI इमेज जनरेटर टूल पर पक्षपाती होने के कई आरोप लगाए गए हैं। जनरेट होने वाली तस्वीरों में ये AI टूल कई राजनेताओं को सही तरीके से पेश करने में नाकाम रहा है। इसके बाद टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एक नए इमेज जनरेशन टूल का ऐलान किया है, जो इन समस्याओं का समाधान करेगा। गूगल ने इसे लेकर माफी भी मांगी है और कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि जेमिनी किसी खास ग्रुप के लिए इमेज क्रिएट करने से इनकार कर दे, और हम ये भी नहीं चाहते कि जेमिनी ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्य अपनी तस्वीरों में पेश करे। इसलिए हम लोगों के लिए इमेज जनरेशन को ऑफ कर रहे हैं और इसे फिर से पेश करने से पहले इसमें कई बदलाव करेंगे। इस बीच इस टूल को गहराई से टेस्ट किया जाएगा। अब एक सीनियर गूगल एग्जीक्यूटिव ने कंफर्म किया है कि कंपनी अगले कुछ हफ्तों में जेमिनी AI इमेज जनरेटर का इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च करेगी। गूगल डीप माइंड CEO डेमिस हसबिस ने बार्सिलोना के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हुए एक पैनल डिस्कशन में ये रिवील किया। गूगल की डीप माइंड टीम ने जीनी को अनवेल्ड किया है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग AI मॉडल है। इसे गेमिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के मकसद से तैयार किया गया है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी मदद से यूजर्स एक इमेज प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट डिटेल्स से इंटरैक्टिव 2D वीडियो गेम बना सकेंगे। ये गेम आप खेल भी सकते हैं, ये इंटरैक्टिव होते हैं। इस टेक्नोलॉजी को गूगल की डीप माइंड टीम ने बनाया है। भविष्य में मनोरंजन, गेम बनाने और रोबोट बनाने के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जीनी को लाखों घंटों के वीडियो गेम, खासकर 2D प्लेटफॉर्मर गेम दिखाकर ट्रेन किया गया है। ये वीडियो बिना किसी लेबल के थे, यानी जेनी को खुद ही समझना था कि गेम में क्या हो रहा है। इसी वजह से जेनी को सिर्फ एक तस्वीर या थोड़े से शब्दों से ही पूरा गेम बनाना आ गया है। कतर की राजधानी दोहा में वेब समिट की शुरुआत हुई है। यह दुनिया के बड़े टेक कॉन्फ्रेंस में से एक है, जिसमें दुनिया भर से एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बिजनेस लीडर हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट में कई लेटेस्ट और सरप्राइज करने वाली टेक्नोलॉजी को पेश किया जा रहा है। यहाँ बहुत से देशों ने हिस्सा लिया है। कई कंपनियां तो अपने अनोखे प्रोडक्ट को यहाँ अनवील कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में होने वाला ये पहला इतना बड़ा टेक इवेंट है, जहाँ कई दर्जन देश एक साथ आए हैं और अपने टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और अपकमिंग डिवाइस को शोकेस कर रहे हैं। यहाँ कई कंपनियां इन्वेस्टर्स भी खोजने की कोशिश करेंगी। इतना नहीं, इस समय बार्सिलोना में MWC 2024 भी चल रहा है। कतर में होने वाले इस टेक कार्यक्रम की शुरुआत कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने की। उन्होंने ऐलान किया कि गल्फ स्टेट के संप्रभु धन कोष में से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल और रीजनल वेंचर कैपिटल फंड्स में किया जाएगा। इस वेब समिट के लिए फंड्स ऑफ फंड्स नाम का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद गल्फ रीजन में टॉप इंटरनेशनल बिजनेस फंड और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने का है। दरअसल इससे कतर को उम्मीद है कि वह एक रीजनल IT हब तैयार कर सकेगा, जिसके लिए वह स्टार्टअप सेक्टर को बूस्ट कर पाएंगे। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।